जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अपडेट्स में। मैं हूं शशांक लखेरा। दोस्तों, आपने स्विस कैनाल के बारे में बिल्कुल सुना होगा। आज से कुछ समय पहले स्विस कैनाल में एवरग्रीन एक शिप था, वो जो है फंस गया था और 6 दिन तक ये स्विस कैनाल में फंसा रहा। इसकी वजह से कई सारे देशों को बहुत सारा नुकसान हुआ। कई सारे देशों में कई सारी चीज़ें जो है नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, स्विस कैनाल का आपको पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। ये यूरोप और एशिया को जो है कनेक्ट करता है। ये इजिप्ट में लोकेटेड है। लेकिन दोस्तों, आज के समय दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो स्विस कैनाल के ऑल्टरनेटिव को जो है डेवलप करने में लगी हुई हैं। दोस्तों, स्विस कैनाल को अगर आप इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये। रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो है जोड़ता भी है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कॉन्टिनेंट के साथ साथ सी को भी जो है ये जोड़ता है। और दोस्तों, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट जो ट्रेड रूट है वो आपको स्विस कैनाल जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों, स्विस कैनाल शिप्स का एक ऐसा जंक्शन है जहां पे 12% ग्लोबल ट्रेड होता है। यानी कि दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उसका 12% जो है आपको स्विस कैनाल से देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जाता है कि डेली लगभग हर एक देश की 50 शिप जो है ये स्विस कैनाल से गुजरती हैं। हर एक साल का अगर आप अनुमान लगाएं तो 19,000 के लगभग शिप्स जो हैं आपको देखने को मिलेगी। तो जितनी भी शिप्स स्विस कैनाल से पास होती हैं उनको $17,000 के आसपास जो है पैसे यहाँ पे देने होते हैं। स्विस कैनाल 190 किलोमीटर का जो है आपको पूरा ट्रेड रूट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आखिरकार देश क्यों जो है स्विस कैनाल का ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं, क्यों स्विस कैनाल के ऑल्टरनेटिव को जो है डेवलप करने में लगे हुए हैं, आज के इस वीडियो में आपको जो है बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग रिसेंटली एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ, यूरेशियन टाइम का ये आर्टिकल भी है कि देश जो है रशिया, ईरान, भारत के साथ मिलके स्विस कैनाल का जो अल्टरनेटिव है उसको जो है डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जो है नाम दिया गया है। दोस्तों, अगर हम स्विस कैनाल के डेवलपमेंट को देखें तो स्विस कैनाल आज के समय में डेवलप नहीं किया गया, ब्रिटिश काल में जो है इसको डेवलप किया गया था। दोस्तों, भारत में ब्रिटिशरों ने बहुत साल जो है राज किया। अब इनको लंदन जाना होता था तो पहले तो ये केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका से होते हुए यहाँ पे चले जाते थे। लेकिन वो बहुत ही लंबा डिस्टेंस जो है पड़ता था। लंदन से अगर आप मुंबई की दूरी देखोगे तो आपको 17-18 हज़ार किलोमीटर के आसपास जो है देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर डिस्टेंस को कम करना है तो हमको कुछ ना कुछ एक रास्ता जो है बीच से यहाँ पे ढूंढना होगा। तो 1859 में एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे को जो है इजिप्ट में डेवलप किया गया, जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो है कनेक्ट करता है। इसमें इस्थम ऑफ स्विस ये भी आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका और एशिया को ये पूरी तरीके से यहाँ पे डिवाइड करता है। दोस्तों, ये जो पूरा आर्टिफिशियल वाटरवे है आपको 193 किलोमीटर का देखने को मिलेगा और दुनिया में सबसे लंबा जो है ये कैनाल है। बहुत ही पॉपुलर ट्रेड रूट है यूरोप और एशिया के बीच में। दोस्तों, 1858 में एक स्विस कैनल कंपनी बनाई जाती है और उसके बाद कैनल का काम जो है शुरू किया जाता है। कंस्ट्रक्शन जो है 1869 तक चला। फाइनली 1869 में स्विस कैनाल बन के जो है यहाँ पे तैयार हो गई। 17 नवंबर 1869 को कैनाल को जो है ऑफिशियली यहाँ पे ओपन किया गया, जो कि एक डायरेक्ट रूट था नॉर्थ अटलांटिक से लेके नॉर्थ इंडियन ओशन तक। आप मेडिटेरियन सी से और रेड सी से होते हुए जो है आ सकते हो। तो इसके पहले ऐसी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी जिससे अगर हम इंडिया से निकलें तो डायरेक्ट जो है हम यूके यहाँ पे पहुंच जाए या हम जो है यूरोप में एंटर हो जाए। दोस्तों, रोड्स के थ्रू तो यहाँ पे कनेक्टिविटी थी। हम पाकिस्तान, ईरान होते हुए जो है यूरोप यहाँ पे निकल सकते थे। लेकिन जो बड़ी शिप्स हैं वो यहाँ पे कैसे जा सकती हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए स्विस कैनाल को जो है डेवलप किया गया। स्विस कैनाल के डेवलप होने के बाद ब्रिटिशर्स कम समय में बहुत सारा पैसा जो है भारत से यहाँ पे लेके जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्विस कैनाल कई बार ब्लॉक भी हो चुकी है। जब इजराइल अरब वॉर हुआ तब स्विस कैनाल जो है ब्लॉक हो गई। फिर स्विस क्राइसिस हुआ तब भी जो है इस कैनाल को ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा रिसेंटली आपको पता होगा जब एक शिप फंस गया था, जब एक कार्गो शिप जो है स्विस कैनाल में फंस गया था, 6 दिन तक वो फंसा रहा, तब भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ लोगों को। लेकिन दोस्तों, आज के समय देश जो है स्विस कैनाल का ऑल्टरनेटिव यहाँ पे क्यों खोज रहे हैं? पहले यहाँ पे ये क्यों नहीं खोजा गया?
आज ही क्यों जो है लोगों को यहाँ पे होश आया कि स्वीज कैनाल का भी ऑल्टरनेटिव जो है होना चाहिए। दोस्तों वैसे अगर हम इंडिया इजिप्ट के रिलेशन देखें तो बहुत अच्छे रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक समय जब ब्रिटिशर्स का राज था तब स्वीज कैनाल को जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे ऑपरेट करते थे, लेकिन अभी ये इजिप्ट में लोकेटेड है तो इजिप्ट की सरकार का जो है आपको यहाँ पे डोमिनेंस देखने को मिलेगा। अब देश जो है क्यों दूसरे स्विस कैनाल की यहाँ पे बात कर रहे हैं और आखिरकार इसकी ज़रूरत हमें है क्यों? दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न है इजिप्ट के रिलेशंस। देखिए, इजिप्ट जो है चाइना के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के अंडर में जो है आता है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इजिप्ट ने G20 जो हमारी समिट हुई थी कश्मीर को, उसको ऑफिशियली जो है बॉयकॉट यहाँ पे किया है। दोस्तों ये बात बिल्कुल यहाँ पे खुल के कही जा सकती है कि इजिप्ट जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसके अलावा ये चाइना को भी जो है सपोर्ट करता है। इन फ्यूचर मान लीजिए कभी इजिप्ट से अगर रिलेशन बिगड़ सकते हैं तो ये स्वीज कैनाल को भी जो है ब्लॉक कर सकता है। इससे ट्रेड पे बहुत ज़्यादा ही जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों दूसरा रीज़न यहाँ पे ये भी है कि अगर आप ईरान और रशिया को देखोगे तो आज के समय ईरान और रशिया के ऊपर बहुत सारे जो है सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इनको भी एक ऑल्टरनेटिव चाहिए कि हम जो है ट्रेड यहाँ पे कर पाएँ। तो दोस्तों इंडिया, ईरान, रशिया इन्होंने 2002 में एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आया था, एक प्रपोजल यहाँ पे लेके आया था जिसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है कहा जा रहा है। ये 7,200 किलोमीटर का लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क होगा। इसमें शिप, रेल, रोड हर एक तरीके का रूट आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियली इसमें 2002 में इंडिया, ईरान, रशिया इन तीन देशों ने ही जो है एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया था। बाद में अजरबैजान की भी एंट्री जो है इस ग्रुप में यहाँ पे हो जाती है। दोस्तों रशिया, ईरान, इंडिया ने 16 मई 2002 को एनएसटीसी प्रोजेक्ट का जो है एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया था। ये तीन ही देश हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर आपको जो है देखने को मिलेंगे। बाद में अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस ये देश भी जो है यहाँ पे आ गए। दोस्तों अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक शिप जब जाता है तो उसको $70,000 जो है पे करने पड़ते हैं। अगर आप इंडियन करेंसी में देखोगे तो $70,000 जो है बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों जब हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रूट आ जाएगा तो इससे हमारे जो है पैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बचेंगे। दोस्तों ऑल्दो आप देखोगे तो शिप जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे सस्ती पड़ती है, लेकिन अभी भी प्राइसेस अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो एनएसटीसी जो प्रोजेक्ट है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमको पैसे जो है यहाँ पे कम करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। इसके अलावा टाइम और मनी दोनों ही जो है हमारे बचने चाहिए। एक स्टडी के हिसाब से फेडरेशन ऑफ फ्रीट फॉरवर्डर्स एक एसोसिएशन है इंडिया में, इसको FFAI कहा जाता है। इनके हिसाब से ये जो पूरा रूट है ये हमको 30% चीपर देखने को मिलेगा, यानी कि 30% सस्ता भी है, इसके अलावा 40% जो है शॉर्टर भी है। पहले अगर मान लीजिए हमको यहाँ से स्विस कैनाल में 3 से 4 दिन लग रहे हैं पहुँचने में, तो आप जो है सिर्फ 2 दिन पे जो है यहाँ पे पहुँच सकते हो। दोस्तों एनालिस्ट ने यहाँ पे ये बताया है कि इससे जो ट्रेड कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे बढ़ेगी। दोस्तों मेजर जो सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, जैसे मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्क्रतान, बंदर अंजाली, तो ये सब जो सिटीज़ हैं उनके बीच में मेजर कनेक्टिविटी हमको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अब ये रूट यहाँ पे काम कैसे करेगा? मान लीजिए एक शिप यहाँ से निकलता है मुंबई से वो सबसे पहले जाएगा जो है ईरान। ईरान से अगर कोई सामान है तो वो ट्रक्स के थ्रू जो है यहाँ पे जा सकता है, रेल के थ्रू यहाँ पे जा सकता है। उसके बाद ये जो है रशिया में यहाँ पे एंट्री ले सकता है। रशिया में जब ये एंट्री लेगा उसके बाद ये मॉस्को पहुँच जाएगा और मॉस्को से जो है ये पूरे यूरोप में जो है जा सकता है। दोस्तों इससे होगा ये भी कि जो गैस रिच कंट्री है ना सेंट्रल एशिया में, उनसे भी जो है हम बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों इसमें छबार पोर्ट जो कि ईरान में लोकेटेड है, भारत ने छाबार पोर्ट में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। तो इन फ्यूचर छाबार पोर्ट भी जो है हमको बहुत बेनिफिट जो है प्रोवाइड करने वाला है। और दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने के लिए हमको जो है पाकिस्तान की यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तान को बाईपास करके भी ईरान के थ्रू पूरे तरीके से सेंट्रल एशिया से जो है कनेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों ये चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है उसको तो पास करेगा ही करेगा, और रशिया को भी जो है इंडियन ओशन का एक्सेस मिल जाएगा। रशिया प्रॉपर तरीके से सेंट्रल एशिया से कनेक्ट भी जो है हो जाएगा। बेसिकली नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो एक तरीके से अगर आप देखोगे
तो नॉर्थ और साउथ जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है और इससे जो कंट्रीज हैं उनको मेजर बेनिफिट जो है होने वाला है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।